Good evening, everyone. Welcome to premiere session of Mahendra. ठीक है, as we have promised you कि आज यानी 3 मई को हम लोग आपके लिए एक प्रीमियर सेशन आएंगे. ठीक है, तो as per a promise, ठीक है, today we are going to present you with the प्रीमियर सेशन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि मैं हमेशा अपनी क्लास को वोकैब के साथ स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, एज वी ऑल नो कि वोकैब हम लोगों की क्लास हम लोगों के एग्जाम का, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, हम लोगों के हर एक एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वोकैब. ठीक है, वोकैब के बिना कोई एग्जाम नहीं होता. ठीक है, सो आज हम लोग वो सारे के सारे इडियम फ्रेजेस रिवीजन के तौर पे आप लोगों को पढ़ाएंगे जो आपने इस पूरे लास्ट वीक में किए. ठीक है, आपको याद है मैं आपसे यही कहती आई हूँ कि हम लोग वही इडियम फ्रेजेस करें जो मोस्ट ऑफन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. यानी दीज इडियम्स एंड फ्रेजेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. डन. सो आज हम रिवीजन करेंगे, देखेंगे सेंटेंस फॉर्मेट में कैसे ये इडियम्स एंड फ्रेजेस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, सो लेट्स start today's session. Here we go. Okay, everyone. These are some of our upcoming batches for May 22. ठीक है, let's move on to our next PPT. Okay. Now, as you know that today we are doing what? Vocabulary revision. Okay, let's start. For each of the following questions, four alternatives are given. कहते हैं इन सभी के सभी क्वेश्चंस के लिए क्या दिया गया है? फोर अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं. You are required to choose the correct meaning of the idiom underlined in the sentences. आपको करना क्या है? चूज करना है किसको? करेक्ट मीनिंग को उन इडियम्स के जो अंडरलाइंड है कहाँ पे हमारे सेंटेंस. ठीक है, अब क्लास जैसे कि एक प्रीमियर सेशन है, प्री रिकॉर्डेड सेशन है. ठीक है, सो आई एम नॉट एबल टू सी योर चैट्स ओवर हियर. ठीक है, मैं आप लोगों की चैट नहीं देख सकती हूँ, आपके आंसर नहीं देख सकती कमेंट बॉक्स में. लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगी हर क्वेश्चन के बाद में 1-2 मिनट का पॉज लूं ताकि आप लोग अपने आंसर्स को गेस कर पाए. ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे आपके पास टाइम हो अपने आंसर को गेस करने का. आफ्टरवर्ड्स आप मेरी एक्सप्लेनेशन सुने. ठीक है, I could see that she was in a bad mood, so I gave her a white bird. कहते हैं मैं ये देख पा रहा था, मैं क्या देख पा रहा था कि शी जो थी वो एक बुरे मूड में थी. सॉरी, एक अच्छे मूड में नहीं थी. सो इसीलिए मैंने क्या किया, उसे दिया क्या, एक वाइट बर्ड दिया उसे. ठीक है, सो हियर आर आवर ऑप्शंस. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, अ ट्रिकी आइडिया. अब कोई बुरे मूड में होगा, आप उसे ट्रिकी आइडिया दो, कैसा भी आइडिया दो, he is not going to welcome your idea in that particular state of mind. ठीक है, बी पार्ट नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने उसे. ठीक है, सी पार्ट टू अवॉइड समवन. ठीक है, मैंने क्या किया, अवॉइड किया उसे. ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या है कि आप उससे दूर रहे. ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने अभी तक इसका आंसर गेस कर लिया होगा. स्टिल आई एम गिविंग यू अ मिनट टू गेस द आंसर ऑफ सेम. चलिए, मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ ताकि आप क्या कर पाए, इसका सही आंसर गेस कर पाए. ठीक है, और सही आंसर गेस करके बता पाए. ठीक है, चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बाद में वीडियो देखने के बाद आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने सही क्वेश्चंस रहे, कितने गलत आंसर रहे. ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कितना रिवीजन करते हैं. चलिए देखते हैं. आई कुड सी दैट शी वाज इन अ बैड मूड, सो आई गेव हर अ वाइट बर्ड. अब आपको पता है ट्रिकी आइडिया या नो ऑप्शन नहीं हो सकते आंसर. ठीक है, टू अवॉइड समवन. ठीक है, मैंने उसे अवॉइड किया. अब हम ये भी नहीं कहते कि किसी को गुस्सा आ रहा है और हम उसे अवॉइड कर रहे हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं, सिंपली अगर किसी को गुस्सा आए तो हम कोशिश करते हैं कि हम उससे दूर रहें. ठीक है, टू स्टे अवे फ्रॉम. तो योर आंसर इज डी पार्ट.
gave her a wide berth means you have decided to stay away from that particular person. Then class, let's move on towards the next question. Done. So here we go. It's only my word against him. कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरा शब्द था उसके खिलाफ, ऐसा मैं जानता हूँ, आई नो। सो कह रहा है इसीलिए मेरे पास कोई टांग नहीं है खड़े होने के लिए, ठीक है। सो आई डोंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, ठीक है। सो हियर द इडियम, ठीक है, whose meaning is to be provided is don't have a leg to stand on, ठीक है। A option is donate something, B option is statement or claim cannot be justified, ठीक है। जिस भी बात को आपने बोला या किसी भी अगर बात को आपने क्लेम किया है वो आपसे जस्टिफाई नहीं हो पा रही है। सी पार्ट, डिडंट हैव मच होप ऑफ गेटिंग समथिंग, कि आपके पास क्या नहीं है, ज्यादा होप नहीं है किसी चीज को पाने की। एंड योर डी पार्ट इज बोथ बी एंड सी, ठीक है, दोनों के दोनों बी और सी आपके आंसर में, ठीक है। जल्दी से देखिए जरा क्या आएगा। As I'm giving you a minute or two to guess your question, ठीक है। So I will answer that same question after 2 minutes or 1 minute, ठीक है। मुझे पूरा पूरा पता है कि आप लोगों ने इनके इडियम फ्रेजेस को अच्छे से पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता होगा कि किस इडियम का क्या मीनिंग है क्या नहीं। और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी रहेगा और बहुत ज्यादा वंडरफुल भी रहेगा, क्योंकि आप सभी ने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। और जब हमने कुछ पढ़ा होता है तो उसके आंसर्स को गेस करने में या उसके रिविजन्स को गेस करने में हमें बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है और बहुत मजा भी आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? स्टेटमेंट और क्लेम कांट बी जस्टिफाइड। वो कह रहे हैं कि ये मेरे शब्द से सिर्फ उसके अगेंस्ट मुझे पता है, इसीलिए मेरे पास कोई लेग नहीं है खड़े होने के लिए, यानी मेरे पास कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो मेरे इस स्टेटमेंट को या इस क्लेम को वेरीफाई करे, ठीक है। या मेरे पास कोई ज्यादा होप नहीं है कुछ पाने की। तो क्या आएगा? आंसर इज बोथ बी एंड सी। तो और आंसर इज डी पार्ट ओवर हियर। एवरीवन हैज गॉट टू मच वर्क। कहते हैं हर कोई जो था वो पा चुका था। क्या पा चुका था? बहुत ज्यादा काम पा चुका था। वी आर ऑल इन द सेम बोट। हम सारे के सारे क्या थे? सेम बोट में, ठीक है। क्या आएगा? व्हाट शुड बी राइट ओवर हियर? In the same boat means same situation, same boat, inferior to, superior to. So in the same boat means in the same situation. Here our answer is A part, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? A part रहेगा। नेक्स्ट पे चले, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। सॉरी, द रेज इन हिज आईज। कहता है जो रेज थी, जो गुस्सा था, जो क्रोध था, कहाँ पे? उसकी आईज में, ठीक है। उसने क्या कर दिया? उसके ब्लड को रैन कोल्ड कर दिया, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड रैन कोल्ड? जल्दी से बताना शुरू कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड रैन कोल्ड? टू वर्क हार्ड, to be upset, to be very frightened, to encourage him.
जल्दी से देखिए, ब्लड ड्राई एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है? इसे हिंदी मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? खून ठंडा पड़ जाना। अब नॉर्मली अगर सेंटेंस हम बोल रहे हैं तो हम कब कहते हैं कि उसका तो खून ही ठंडा पड़ गया था? जब हम ये बताना चाहते हो कि सामने वाला बहुत ज्यादा डर गया था, ठीक है? जब हम ये बताना चाहते हो कि सामने वाला क्या कर गया था? डर गया था। तो टू बी वेरी फ्राइटेन। शी यूज्ड टू टीज हर अबाउट इट। शी जो थी वो क्या करती थी? टीज करती थी उसे किसी चीज। वी यूज टू टीज हर अबाउट इट, सॉरी। कहते हैं हम उसे टीज किया करते थे किसी इस चीज के बारे में। एंड इट बिकेम ए, और वो बन गया था, क्या बन गया था? एक स्टैंडिंग जोक बन गया। ठीक है, अब देखिए स्टैंडिंग जोक का मतलब क्या है यहाँ पे। स्टैंडिंग जोक का मतलब क्या आएगा यहाँ पे? जल्दी देखिए। देखिए, स्केर्सली होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत कम हो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमर, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका सभी मजाक बना सके। एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसी चीज जिसको दे, जिसको देख के सब क्या हो जाए? निराश हो जाए, दुखी हो जाए। डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, जिसे बोलते हैं। टोटली आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्टैंडिंग जोक मीन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमर, मतलब कोई ऐसी चीज जिसका सभी के सभी क्या उड़ा रहे हो? मजाक उड़ा रहे हो। सो हियर आंसर इज बी पार्ट। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। अनेबल टू एंजॉय हिज न्यूली एक्वायर्ड वेल्थ। कहते हैं वो इस काबिल नहीं था या इस योग्य नहीं था कि वो क्या कर सके? एंजॉय कर सके किसको? उसकी नई नई एक्वायर की गई, उसकी नई नई पाई गई किसको? वेल्थ को। ठीक है, लेट डाउन द प्रिमरोज पाथ टू डिस्ट्रक्शन। ठीक है, उस चीज ने क्या किया? प्रिमरोज पाथ को किसकी तरफ ले गया? डिस्ट्रक्शन की तरफ ले गया। ठीक है, अब प्रिमरोज पाथ का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमरोज पाथ? टू बी वेरी हैप्पी, to appear miserable, to go in for pursuit of pleasure or an easy life, and D1 is to be encouraged. जल्दी से बताइए what should be the answer over here? देखिए, let down the privileged path to destruction। अब क्या कह रहे हैं? वो एंजॉय नहीं कर पाया किसको? उसकी नई नई एक्वायर की गई वेल्थ को। ठीक है, अब ये नई नई एक्वायर की गई वेल्थ थी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ठीक है, जो क्या कह रहा है? जिस चीज ने क्या किया? प्रिमरोज पाथ को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले गया। ठीक है, तो मतलब प्रिमरोज पाथ किसके रिलेटेड होगा? कुछ जो उसका न्यूली एक्वायर्ड वेल्थ है उसके रिलेटेड। तो क्या लिखेंगे? लेट डाउन द प्रिमरोज पाथ टू डिस्ट्रक्शन। प्रिमरोज पाथ मीन्स टू गो इन, जाना किसकी तलाश में? परसुट में, किसके? प्लेजर के, आराम की तलाश में, या एक इजी लाइफ की तलाश में जाना। ठीक है, so let down the primrose path. Here primrose path means to go in pursuit of pleasure or an easy life. Done. Next पे चलते हैं। He runs his department with a heavy hand। कहते हैं ही जो है, सॉरी, ही जो है वो चला रहा है किसको? उसके डिपार्टमेंट को। किसके साथ? एक हैवी हैंड के साथ। क्या आएगा?
बताइए क्या आएगा। जब भी कभी सेंटेंस में विद हैवी हैंड यूज हो, जब भी कभी सेंटेंस में क्या यूज हो, विद हैवी हैंड, तो विद हैवी हैंड मतलब क्या हो गया, सख्त हाथ से। सख्त हाथ से मीन स्ट्रिक्टली कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो या तो आप इसे लिख लीजिए ऑपरेसिवली, या आप लिख लीजिए स्ट्रिक्टली, दोनों एक ही बात है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 7 का ए पार्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप आपको समझ आ रहा हो हर एक इडियम फ्रेज का मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ही वॉज इंड्यूस्ड टू पार्ट आउट एंड आउट विद ऑल द मनी। अब पार्ट आउट क्या हो गया, पार्ट का मतलब क्या हो गया, अलग होना। उसे इंड्यूस किया गया क्या करने के लिए, पार्ट करने के लिए, आउट एंड आउट, किसके साथ, सारे के सारे पैसों के साथ, ठीक है। अब आउट एंड आउट का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। आउट एंड आउट का मतलब क्या है यहाँ पे, टू एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट होना, टू अपियर मिजरेबल, मिजरेबल यानी बेचारा सा दिखना, टू बी डेस्टिट्यूट, किसी चीज की कमी होना, ठीक है। टू बी एनकरेज, एनकरेज होना किसी चीज से, ठीक है। क्या आएगा, जल्दी से देखिए, गिविंग यू अ मिनट टू गेस द सेम। आउट एंड आउट मीन्स एब्सोल्यूट, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा टू एब्सोल्यूट, नहीं टू बी एब्सोल्यूट। ये गलती से मैंने टू एब्सोल्यूट कर दिया है। आउट एंड आउट हो गया पूरी तरह से, ठीक है। तो टू बी एब्सोल्यूट। चलो, व्हेन वी सा द पुलिस, जब हमने देखा था, किसको देखा था, पुलिस को देखा था आते हुए। वी बीट अ हेस्टी रिट्रीट, हमने बीट किया था किसको, एक हेस्टी रिट्रीट को। हेस्ट वर्ड हमेशा यूज होता है किसके लिए, जल्दबाजी के लिए, ठीक है। जब हम कोई काम कैसे करें, जल्दी में करें, तब वर्ड यूज होता है हेस्ट। सुना होगा आपने एक प्रोवर्ब, हेस्ट मेक्स वेस्ट, मतलब जल्दी में कोई काम करने से वेस्टेज हो जाती है, बर्बादी होती है, ठीक है। तो टू बीट अ हेस्टी रिट्रीट मीन्स मीट समवन, किसी से मिलना, टू रन अवे फ्रॉम अ डेंजरस सिचुएशन, किसी डेंजरस सिचुएशन से, किसी खतरे वाली सिचुएशन से आप भाग रहे हैं, ठीक है। टू डू समथिंग, कुछ करना, टू डू पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब करना। तो क्या आएगा, we beat a hasty retreat means to run away from a dangerous, so answer is B part. Is it clear everyone? Let's move on to next part. This new law will go a long way in addressing this issue. कह रहे हैं ये नया कानून जो है ये एक लंबे रास्ते में जाएगा, क्या करने के लिए, एड्रेस करने के लिए इस इशू को, ठीक है। पहला है टू बी वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल होना, टू डिमोटिवेट, किसी चीज को डिमोटिवेट करना, टू बी एंग्री, गुस्सा होना, टू एनकरेज, किसी चीज को एनकरेज करना। क्या मतलब होगा यहाँ पे कि दिस न्यू लॉ विल गो अ लॉन्ग वे इन एड्रेसिंग दिस इशू। टू एनकरेज तो आएगा नहीं, टू बी एंग्री तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। टू डीमोटिवेट
टू बी वेरी हेल्पफुल, इनमें से कुछ आएगा. लेट्स गेस व्हाट विल बी द आंसर. अब देखिए, विल गो अ लॉन्ग वे. मैंने आपको एक और इडियम पढ़ाया था, ठीक है, वेंट अलोंग वे, ठीक है, ये वेंट अलोंग लॉन्ग वे, वेंट अलोंग लॉन्ग वे हो गया, गो अ लॉन्ग वे हो गया. इन सब का मीनिंग एक ही होता है कि कोई चीज जो है वो बहुत ज्यादा क्या रही है, हेल्पफुल रही है आपके किसी काम को करने के लिए. तो क्या लिखेंगे, दिस न्यू लॉ विल गो अ लॉन्ग वे इन एड्रेसिंग दिस इशू. अ लॉन्ग वे हेयर मीन्स टू बी वेरी हेल्पफुल. ये नया लॉ जो है ये वाकई में बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रूफ हुआ. क्या करने में, एड्रेस करने में किसको, टैकल करने में किसको, इस इशू को. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चले. ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे चले. ठीक है, देखिए जरा क्या आएगा. ए पार्ट इज आंसर होगा. यू हिट द नेल ऑन द हेड विद दिस कलर ऑफ वॉलपेपर फॉर द लिविंग रूम. कहते हैं आपने हिट किया किसको, नेल को, कील को, कहाँ पे, हेड पे. ठीक है, ये कैसे हिट कर दिया, इस कलर को सिलेक्ट करने के लिए, इस कलर को सिलेक्ट करके, ठीक है, ये जो कलर आपने सिलेक्ट किया किसका, वॉलपेपर का, किसके लिए, लिविंग रूम के लिए. इस कलर को सिलेक्ट करके आपने क्या किया, हिट किया नेल को, कहाँ पे, हेड पे. व्हाट शुड बी द आंसर ओवर हियर. A part is to do something that is exactly right. B part, a hope or plan that will never come true. C part, to do something properly. D part, a master plan. ठीक है, what should be the answer over here? Beta, I hope all of you have guessed properly what should be the answer over here. ठीक है, इसे ये भी हम हिंदी में इसे बोलते हैं डंके की चोट पे वार करना. ठीक है, यानी एग्जैक्टली जो चीज है उसी पे ही आपने टारगेट किया है. तो टू डू समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट. ठीक है, सो आंसर यहाँ पे भी क्या रहेगा, ए पार्ट. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. वी हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू आवर ओल्डर ब्रदर. कहते हैं हमने हमेशा लुक अप किया किसकी तरफ, हमारे ओल्डर ब्रदर की तरफ. अब आप सोच रहे होंगे वी लिखा है, ओल्डर भी लिखा है. अब आपको मैंने एडजेक्टिव में खुद ये पढ़ाया था कि जब भी कभी किसकी बात हो रही हो, आपकी अपनी फैमिली की बात हो रही हो, सेम फैमिली की बात हो रही हो, न्यूक्लियर फैमिली की बात हो रही हो, एट दैट टाइम हम लोग यूज करते हैं एल्डर. किसके साथ, न्यूक्लियर फैमिली वाले केस के साथ. या ये कहूं सेम, हाँ, न्यूक्लियर फैमिली कह दूं, या ये कह दूं कि सेम फैमिली हो, तब हम क्या यूज कर लेते हैं जी, एल्डर यूज कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन जब हमारी फैमिली से बाहर की ओर बात हो रही हो, आई मीन इफ you are comparing me with my cousin, if I'm comparing you with your cousin, at the time we do have to use older. ठीक है, तो यहाँ पे भी यूज हो रहा है. इट इज नॉट नेसेसरी कि ये भी आपके और आपके भाई या आपके और आपकी बहन के लिए ही यूज हो रहा हो. ठीक है, ये भी आपके और आपके कजन के लिए भी यूज हो सकता है. और ओल्डर ब्रदर लिखा है तो मे भी आपके कजन वगैरह की ही बात हो रही हो. ठीक है, किसी ऐसे भाई की बात हो रही हो जो आपका नहीं है, आई मीन आपकी फैमिली, आपकी न्यूक्लियर फैमिली से बाहर की हो रहा है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टू बी इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड, टू फील मोटिवेटेड. सी पार्ट, टू रिस्पेक्ट समवन. डी पार्ट, टू बी इन अ रेस्की सिचुएशन. सो आपको पता है लुक अप टू मीन्स टू रिस्पेक्ट समवन, तो आवर आंसर इज सी पार्ट ओवर हियर. नेक्स्ट, वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट द कंपनीज ले ऑफ पॉलिसी. कहता है हम आज भी डार्क में हैं, अंधेरे में हैं. ठीक है, किसके बारे में, कंपनी की ले ऑफ पॉलिसी के बारे में. ले ऑफ का मतलब क्या होता है,
जब आप किसी को टेम्पररीली वर्क के लिए रोकते हैं, ठीक है, जब आप स्टॉप करते हैं किसी को, ओहो सॉरी, चलिए दोबारा से लिख देती हूँ। एल्डर यूज होता है किसके साथ, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली की या स्मॉल फैमिली की, सॉरी सेम फैमिली। ओल्डर यूज होता है हमारे कजन वगैरह के साथ, ठीक है। यहाँ पे आंसर था लुक अप टू का, टू रिस्पेक्ट समवन, ठीक है। अब ले ऑफ का मतलब क्या होता है, टेम्परली सस्पेंड करना, किसी की सर्विसेज को, ठीक है। जैसे कोविड के दौरान आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था स्पाइस जेट, ठीक है, क्योंकि उसने ले ऑफ कर दिया था किसको, अपने वर्कर्स को, क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी थी जिसने ले ऑफ कर दिया था अपने वर्कर्स को। कई कंपनीज ने किया था, क्योंकि उनका खर्चा भी नहीं निकल रहा था, तो वर्कर्स को कहाँ से देते, ठीक है। तो ले ऑफ का मतलब क्या होता है, टेम्पररीली सस्पेंड करना, टेम्पररीली रोकना किसी चीज को। वी आर स्टिल इन द डार्क, अब इन द डार्क क्या हो गया, अंधेरे में होना। अंधेरे में है आप, दैट मीन्स यू हैव नो, यू डोंट हैव एनी एग्जैक्ट आइडिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्पीच होगा नहीं। टू बी थॉटफुल, थॉटफुल क्या हो गया, जब आप सोच विचार कर रहे हैं। टू बी इग्नोरेंट, जब आप अज्ञानी हैं, आपको कुछ भी नहीं पता। टू ऑर्गेनाइज समथिंग तो हो ही नहीं सकता। सो हियर आंसर इज टू बी इग्नोरेंट। इज इट क्लियर? डन। चलिए, सी पार्ट ही है यहाँ पे ध्यान से। I could tell that we were getting off the subject and into deep water. कहता है कि मैं ये बता सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ, कि हम जो थे वो कहाँ निकल रहे थे या कहाँ जा रहे थे, आउट ऑफ द सब्जेक्ट जा रहे थे, अपने सब्जेक्ट से गेटिंग ऑफ द सब्जेक्ट। हम लोग सब्जेक्ट से ऑफ हो रहे थे, सब्जेक्ट से हट रहे थे, एंड इनटू डीप वाटर्स, ठीक है। और कहाँ जा रहे थे, डीप वाटर्स में जा रहे थे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज टू बी इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में होना। बी ऑप्शन इज टू बी इन ट्रबल, मुसीबत में होना। सी पार्ट इज बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी। और डी पार्ट इज टू एंजॉय वन कंपनी। सो व्हाट शुड बी द आंसर ओवर हियर? देखो, इनटू डीप वाटर्स का दोनों ही मतलब हो सकता है, यानी टू बी इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन और टू बी इन ट्रबल, दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है। सो परफेक्ट आंसर इज सी पार्ट ओवर हियर। रवि इज हार्ड ऑफ हियरिंग बट नॉट टोटली डेफ। कहते हैं रवि जो है वो हार्ड ऑफ हियरिंग है, पर पूरी तरह से डेफ नहीं है, ठीक है। कई बार आप कहते हैं, अगर कोई आपकी बात ना सुने तो आप बोलते हैं ना, आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी क्या तुम मुझे सुन नहीं पा रहे हो, क्या तुम सुन नहीं सकते हो, वैसा वाला, ठीक है। हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स लॉस्ट ऑफ थॉट, लॉस्ट इन थॉट्स, ख्वाबों में खोया है, पता नहीं कहाँ खोया है। टू बी इन एन एग्रेसिव मोड, एक एग्रेसिव मोड में होना। टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज को अवॉइड करना। टू बी पार्शली डेफ, मतलब पार्शली यानी टेम्पररीली या थोड़ा सा डेफ होना, थोड़ा सा बहरा होना, ठीक है। चलिए देखिए, व्हाट शुड बी द आंसर ओवर हियर? हार्ड ऑफ हियरिंग क्या होगा? बिल्कुल, टू बी पार्शली डेफ। सर आंसर इज डी पार्ट ओवर हियर, कि पार्शली क्या होना, डेफ होना, पार्शली इंसान का बहरा होना, पूरी तरह से बहरा नहीं है,
लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा बहरा जरूर है, इसलिए हमारी बात नहीं सुन पा रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आई आस्क्ड माय सुपरवाइजर टू मीट सो आई कुड क्लियर द एयर अबाउट माय रीसेंट एब्सेंसेस। कहते हैं मैंने अपने सुपरवाइजर से कहा, क्या कहा, मिलने के लिए कहा। क्यों कहा मिलने के लिए? सो आई कुड, ताकि मैं क्या कर सकूं, क्लियर कर सकूं कि इसको एयर को, किसके बारे में, मेरी रिसेंट एब्सेंसेस के बारे में, कि मैं रिसेंटली एब्सेंट क्यों रहा था। ठीक है, या क्यों हुआ हूँ। ठीक है, बताइए जरा क्या आएगा। देखिए अब आप मुझे बता तो नहीं सकते, बट आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है, मैं इसीलिए एक एक मिनट का पॉज लेके चल रही हूँ, ताकि आप लोग आराम से क्वेश्चंस को आंसर देने के बाद मेरे आंसर सुने। ठीक है, ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए वेदर दोज आंसर विच आर मार्क्ड बाय यू आर करेक्ट और नॉट। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग एक्चुअली। हियर क्लियर द एयर मीन्स, ठीक है, क्लियर द एयर मीन्स false story, to get rid of suspicion, to purify the air, to do something to get rid of suspicion, किसी का शक दूर करना। नेक्स्ट, इट वॉज अ फॉरगॉन कंक्लूजन। ये क्या था? एक फॉरगॉन कंक्लूजन था। क्या था फॉरगॉन कंक्लूजन? दैट आई वुड एंड अप, कि मैं एंड अप होऊंगा, कैसे, सेम बिजनेस में। ठीक है, मैं भी वैसे ही एंड अप होऊंगा, वैसे ही बिजनेस में जैसे कि वह है। ठीक है, तो क्या आएगा? फॉरगॉन कंक्लूजन हियर मीन्स, फॉरगॉन कंक्लूजन मीन्स अ प्रिडिक्टेबल रिजल्ट। एक ऐसा रिजल्ट जो सभी को पता था कि ऐसा ही होना है। ऐसा रिजल्ट जो सभी के लिए कैसा था बच्चे? प्रिडिक्टेबल था। जिस रिजल्ट को सभी के सभी क्या कर पाए? प्रिडिक्ट कर पाए या बता पाए। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू कार्स ऑफन सफर फ्रॉम टीथिंग ट्रबल्स। कहते हैं नई कार्स जो है वो अक्सर ही ट्रबल करती है, किससे? टीथिंग ट्रबल। ऑफन सफर फ्रॉम, वो अक्सर क्या करती है? सफर करती है, किससे? टीथिंग ट्रबल से। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय टीथिंग ट्रबल्स? हाँ, टीथिंग ट्रबल मीन्स, देखिए टीथिंग ट्रबल्स का हमेशा मतलब क्या होता है? टीथिंग ट्रबल्स का हमेशा मतलब क्या होता है? इनिशियल डिफिकल्टीज। ठीक है, शुरुआती मुश्किल। इट वॉज अ गुड एक्सचेंज। क्या कहता है कि ये क्या था? एक अच्छा एक्सचेंज था। ठीक है, फेयर एंड स्केयर, फेयर और स्केयर था ये एक्सचेंज। तो क्या आएगा? हम्म, कह रहा है कि एक अच्छा एक्सचेंज था, फेयर और स्केयर एक्सचेंज था। तो व्हाट शुड बी द आंसर ओवर हियर? फेयर एंड स्केयर मींस, टू टेक समथिंग एज अ मिस्टेक, किसी चीज को इस तरह से मान के चलना जैसे कि वो एक गलती है। ठीक है, नेक्स्ट, टू डिस्कस समथिंग, किसी चीज को डिस्कस करना। नेक्स्ट, टू बी ऑनेस्ट और एग्जैक्टली राइट इन एवरी डिटेल, ऑनेस्ट होना या एग्जैक्टली राइट होना हर एक डिटेल में। ठीक है, टू टेल ओपनली, किसी चीज को ओपनली बता देना। ठीक है, तो क्या आएगा जी? टू बी ऑनेस्ट, ओहो,
it's B, it's C, it's D. सो हमारा आंसर क्या आएगा? सी पार्ट। कि जिसके लिए भी हमने पेरेंट्स केयर वर्ड यूज किया है वो क्या है? ऑनेस्ट है या एग्जैक्टली राइट है किसमें? उसकी हर एक डिटेल में। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पीपीटी और नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू स्कूल्स हैव बीन एट डेगर्स डॉन फॉर अ मंथ। कहते हैं जो दो स्कूल्स थे वो कैसे रहे थे? डेगर्स ड्रॉन रहे थे कब के लिए? 1 महीने के लिए। ठीक है, सो हियर डेगर्स ड्रॉन मीन्स टू एक्सेप्ट मिस्टेक, गलती को मानना, टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, पैसों को बनाना अनएक्सपेक्टेड वे में, टू हैव अ बिटर एनिमिटी, एक बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मनी होना, टू हैव गुड रिलेशन, अच्छे रिलेशन होना। ठीक है, तो क्या आएगा? I hope you all have guessed the meaning of this particular idiom. ठीक है, at daggers drawn means to have a bitter enmity, कट्टर दुश्मनी होना या बहुत ज्यादा दुश्मनी होना। चलिए लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेशन। या आई एम नॉट एट ऑल सीक्रेटिव। कहता है मैं बिल्कुल भी सीक्रेटिव नहीं हूं, मैंने कुछ भी एज अ सीक्रेट नहीं रखा। एंड आई एम प्रेटी गुड, मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। आई एम प्रीटी गुड, मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। किस चीज में वो अच्छा है? एट कॉलिंग, बुलाने के लिए या बोलने के लिए। क्या बोलने के लिए? एक स्पेड को कि वो क्या है? स्पेड है। ठीक है, मैं क्या बोलने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हूँ? एक स्पेड को ये बोलने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हूँ कि वो क्या है? एक स्पेड है। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड कॉलिंग अ स्पेड ओवर हियर? ठीक है, ठीक है, स्पेड स्पेड का मतलब क्या है यहाँ पे? वही हमने देखना है। ठीक है, चलिए हाँ, देखिए कॉलिंग अ स्पेड। ठीक है, कॉलिंग अ स्पेड का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, टू स्पीक फ्रेंकली, फ्रैंक मैनर में बता देना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इट वॉज अ गुड, कहते हैं ये क्या था? एक अच्छा एक्सचेंज था। ठीक है, फेयर एंड स्केयर, फेयर भी था और कैसा भी था? स्केयर भी था। ठीक है, चलिए जरा क्या आएगा? ये एक अच्छा एक्सचेंज था, कैसा वाला एक्सचेंज था? फेयर भी था और स्केयर भी था। व्हाट डू यू मीन बाय फेयर एंड स्केयर ओवर हियर? आई गेस इट वाज रिपीटेड बाय मी। यस, ये गलती से रिपीट हो गया है भाई। फेयर एंड स्केयर मीन्स टू बी ऑनेस्ट और एग्जैक्टली राइट इन एवरी डिटेल। सॉरी एवरीवन। सी पार्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आफ्टर लिविंग इन फ्लोरिडा, कहते हैं फ्लोरिडा में रहने के बाद इतने ज्यादा समय के लिए, ये ऑफिल विंटर्स जो है, ये जो बुरी वाली विंटर्स हैं, लीव मी फीलिंग, ये मुझे इस तरह से रहने देती है कि मुझे ऐसा फील हो कि मैं क्या हूँ? आउट ऑफ सॉर्ट्स हूँ। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड आउट ऑफ सॉर्ट्स ओवर हियर? जल्दी से देखिए, वर्ड आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे? जोवियल मूड, खुशनुमा माहौल या खुशनुमा मूड, न्यू ट्रबल्स, नई मुसीबतें। ठीक है, इनिशियल डिफिकल्टीज, शुरुआती डिफिकल्टीज,
unhappy. So out of sorts, oh sorry, out of sorts here means that the person is unhappy. रवि इज इधर वेरी क्लेवर, रवि या तो बहुत ज्यादा चालाक है और ही इज नॉट प्लेइंग विद द फुल डेक, या फिर वो पूरे डेक के साथ, पूरे के पूरे पत्तों के साथ नहीं खेल रहा, ठीक है। तो क्या आएगा? व्हाट शुड बी राइट ओवर हियर? देखिए, नॉट प्लेइंग विद द फुल डेक, नॉट प्लेइंग विद द फुल डेक का मतलब क्या होता है कि इंसान पूरे मन के साथ नहीं खेल पा रहा। इंसान क्या नहीं कर रहा? पूरे मन के साथ नहीं खेल रहा। तो नॉट प्लेइंग विद द फुल डेक मीन्स टू बी मेंटली अपसेट। सी पार्ट रहेगा इसका आंसर। ये गलती से ए बी सी डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चले। देखिए, अमेरिकन साइंटिस्ट ब्लेज्ड ए ट्रेल फॉर प्रिवेंटिंग कोरोना वायरस इन 2020। अमेरिकन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया? ब्लेज किया किसको? एक ट्रेल को, किसके लिए? प्रिवेंट करने के लिए। किसको? कोरोना वायरस को। कब? 2020 में। ए पार्ट टू एक्सेप्ट समथिंग, ब्लेज ट्रेल का मतलब क्या कह रहा है कि किसी चीज को एक्सेप्ट करना। बी पार्ट टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शो अदर्स हाउ टू डू इट, किसी चीज को पहली बार करना और बाकियों को ये दिखाना कि इस चीज को कैसे करना था, ठीक है। सी पार्ट टू हैव अ गुड पैकेज, अच्छा पैकेज होना, ठीक है। टू हैव गुड रिलेशंस। डी पार्ट क्या था? अच्छे रिलेशन होना, ठीक है। तो क्या आएगा? व्हाट शुड बी आवर आंसर हियर? क्या आंसर होना चाहिए? देखिए जी, ब्लेज ए ट्रेल, ठीक है। ब्लेज ए ट्रेल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आप पहली बार कर रहे हैं और बाकियों को दिखा रहे हैं कि भाई ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी। टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शो अदर्स हाउ टू डू इट। आप किसी चीज को पहली बार कर रहे हैं और बाकियों को बता रहे हैं कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट सेंटेंस। माई ग्रैंड मदर इज 89, कह रही मेरी ग्रैंड मदर जो है वो कितनी है? 89 एज की है। एंड शी इज, वो अभी भी कैसी है? एज फिट एज अ फिडल, इतनी ज्यादा फिट है जैसे कि क्या हो? एक फिडल हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। हाँ नेक्स्ट पे चले भाई। हाँ नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो। माइक, हाँ, एज फिट एज अ फिडल क्या हो गया? टू बी एक्सट्रीमली हेल्दी, बहुत ज्यादा हेल्दी हो, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, कहते हैं कुछ क्या है? इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। विच यू हैव टू बेयर इन माइंड, जो आपको कहाँ रखने पड़ेंगे? माइंड में रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब नाउ बेयर इन माइंड मीन्स, बेयर इन माइंड का मतलब क्या है यहाँ पे वो देखना है हमने, ठीक है। पहला, पहला, टू टेक समथिंग एज एन इम्पोर्टेंट थिंग, कि आप किसी चीज को क्या मान के चल रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। बी पार्ट टू टेक समथिंग एज एन, टू डिस्कस समथिंग, आप किसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सी पार्ट टू रिमेम्बर, किसी चीज को याद रख रहे हैं। और डी पार्ट टू बी वाइज, अकलमंद होना, ठीक है, या होशियार होना। तो क्या आएगा? व्हाट शुड बी द आंसर ओवर हियर क्लास?
हाँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, टू बियर इन माइंड मीन्स टू रिमेम्बर। हम छोटे बच्चों को भी कई बार कोई चीज पढ़ाते हैं, कोई चीज बताते हैं, तो हम कहते हैं ना, यू शुड बियर इट इन योर माइंड। आप इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो बियर इट इन माइंड का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि आप किसी चीज को हमेशा क्या करें, याद रखें। इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप आई एम क्लियर टू यू। नेक्स्ट, ही इज द मैन ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस। कहते हैं वो एक आदमी है, वो एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, कमा। ए मैन ऑफ लेटर्स, एक ऐसा आदमी जिसके पास जिसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि वो मैन है, कौन सा वाला, लेटर्स वाला, एंड ऑफ लॉ। और वो ऐसा इंसान है जो किसको मानता है, कानून को मानता है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी योर आंसर ओवर हियर? अब यहाँ पे इसने क्या कहा है, ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब बोल दिया है टू स्पीक आउटवर्डली, जो एकदम मुंह पर तरीके से किसी चीज को बोले, ठीक है। बी पार्ट इसने बोला टू बी नॉटी, शरारती होना, ठीक है। सी पार्ट इसने बोला टू बी ए स्कॉलर, स्कॉलर होना, ठीक है। टू बी ए कॉस्मोपोलाइट, कॉस्मोपोलाइट आपको मालूम है, एक ऐसा इंसान जिसे हम बोल दें कि ही इज सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड को अपना घर मान के चले, अपना घर मान के रहे, उसे हम कॉस्मोपोलाइट कहते हैं। तो आवर आंसर मस्ट बी, ठीक है, कि मैन ऑफ स्कॉलर मीन्स टू बी अ, सॉरी, मैन ऑफ लेटर्स मीन्स टू बी अ स्कॉलर, ठीक है। यू कैन से दैट, आप ऐसा कह सकते हैं कि ही हैज एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, कि ही के पास क्या है, एक ओल्ड हेड है ही का, कहाँ पे, यंग वाले शोल्डर्स पे। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, old head on young shoulders means to take something as a warning, किसी चीज को वार्निंग के तौर पे लेना, ठीक है। नेक्स्ट, टू बी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बियॉन्ड वन एज, अपनी एज के कंपेयर में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना। टू बी एक्सट्रीमली फुलिश, बहुत ज्यादा फुलिश होना अपनी एज के कंपेयर में। तो क्या लिखेंगे, टू बी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बियॉन्ड वन एज। हम बोलते हैं ना, कोई बच्चा अगर बहुत ज्यादा अकलमंदी करे तो हम कहते हैं ना कि एकदम बड़ों वाली बातें कर रहा है ये, ठीक है, कि एकदम ये कैसी बातें कर रहा है, बड़ों वाली। यानी वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, उसकी एज के फैक्टर को असाइड करके देखे तो भी, ठीक है। ही लेड मी ऑन, कहता है ही ने मुझे लेड किया, मुझे लेके गया था ही, किस पे, एक वाइल्ड गूस केस पे, ठीक है, उस दिन, ठीक है। इसीलिए मैं उसे अवॉइड किया करता था, इसी वजह से मैं क्या करता था, उसे अवॉइड किया करता था। पहला, ए पार्ट, टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज को मान लेना। टू डू ए फ्यूटाइल सर्च, एक बेकार सी खोज करना। टू डू समथिंग इम्पोर्टेंट, किसी इंपॉर्टेंट चीज को करना। टू हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क, कोई इंपॉर्टेंट काम होना, ठीक है। अब अगर वो उसे इम्पोर्टेंट काम पे लेके जाता या किसी इम्पोर्टेंट चीज की तरफ लेके जाता, ठीक है, एक्सेप्ट करता समथिंग, ऐसा कोई मीनिंग होता तो ये नहीं कहता कि मैं उसे इसीलिए अवॉइड करता हूँ। वो उसे इसीलिए अवॉइड करता था क्योंकि उसने क्या किया था, वो उसे कहाँ लेके गया, एक फ्यूटाइल सर्च पे लेके गया। फ्यूटाइल सर्च मीन्स फ्रूटलेस सर्च, एक ऐसी सर्च जिसमें उसे कुछ भी हासिल ना हो, ठीक है। ऐसी सर्च जो एकदम क्या थी, बेकार थी। देन आगे चलो बच्चे। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। सी यू ऑल टुमारो, ठीक है। विशिंग यू ए वेरी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, टेक केयर, एंजॉय योर डे।